गुड इवनिंग। एम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर 2024। आज हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे। काफी बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है और उसका ओरिजिन देखेंगे, कैसे कैसे आया है और उसका यूज देखेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला है कि जैसे कि काउंटिंग नंबर्स है, यानी नेचुरल नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स उसको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और जहां तक जाना है चला जाए, उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4। क्वेश्चन अक्सर आता है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योग निकाले, प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग निकाले। ऐसे भी दे देता है कि 21 से लेकर के 30 तक लगातार संख्याओं का योग निकाले, 21 से लेकर के 50 तक लगातार योग निकाले। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकाले, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकाले, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकाले। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। तो इसमें एक ही फॉर्मूला है और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आता कैसे है, रटें कैसे, याद कैसे रखें। जैसे ये क्वेश्चन दे देगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहां तक मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, प्रथम 15 प्रकृत संख्याओं का योग निकाले। इस पे आते हैं हम लोग। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यही बेस फॉर्मूला है। ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता है कि प्रथम सम संख्याओं का योग निकाले। प्रथम कुछ भी दे देगा, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यही तक लेके चलते हैं हम लोग। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आंसर मार। इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। बस इतना ही होता है। इसमें से 2 केवल हट जाता है और यही हो जाएगा आपका। एक तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि प्रथम विषम संख्याओं का योग निकाले। प्रथम 10 विषम संख्या या 20 विषम संख्या या जितना बोले। तो हम लोग देखते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इतना ही तक ले चलते हैं। 10 हो गया टोटल। ठीक है। तो 10 विषम संख्या। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है केवल n स्क्वायर। ठीक है। अब अगर इनका योग निकालना हो तो नंबर इसमें कितने हैं टोटल, 15। तो यहां पे क्या लिख देंगे, n के जगह पर 15। उसके बाद क्या है, n प्लस 1 यानी 15 और 1 16। और नीचे में क्या लिख देंगे, 2। ये इससे इसको काट देंगे, ये 8 हो जाएगा। 15 बटे 120। इसको सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120। इसी प्रकार से इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, 10। इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1। तो n का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10 और 1 11। 10 दहा में 110। ये हो गया। इसी प्रकार से ये है n स्क्वायर। टोटल इसमें नंबर्स कितने हैं, 10। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। इसी प्रकार से कोई भी अब क्वेश्चन होगा इन फॉर्मूला के मदद से हम लोग निकालेंगे। अब रह गया कि ये मेन फॉर्मूला ये है, इससे ये निकला है और इससे ये निकला है। ठीक है। मेन फॉर्मूला क्या है, यह है। इसी को सॉल्व करेंगे जब तो n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब रह गया कि ये कहां से आया, n इंटू n प्लस 1 कहां से आया।
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाएंगे। आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे या जरूर पढ़े होंगे। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, वैसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर एक समान हो, वैसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो उससे ये हमारा फॉर्मूला आया है। एक बार इसको देख लीजिए, इसी पे सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएंगे। अगर अब एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो होगा कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 लिए। अब पूछ दिया गया कि इसका सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 30 तक जाएंगे, 1 से लेकर के 30 तक, और इसमें से हम लोग 20 माइनस कर देंगे, तो बाकी क्या बचेगा? 21 से लेकर के 30 तक। अब हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा फॉर्मूला होता है प्रथम जितने भी प्रकृत संख्याएं हैं उनका योग निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 30 तक का निकालेंगे। तो 30 तक क्या होगा? 30 इंटू 31 और डिवाइडेड बाई 2, यहां पे 15 हो जाएगा। तो 15 एकम आपका 15, 5 15 या 45, 1 46, 465 हो जाएगा। अब इसमें 20 तक का निकालेंगे, तो 20 तक के लिए क्या हो जाएगा? 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, 10 हो जाएगा, यानी 210 हो जाएगा। तो अब 210 में से 465 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 245, यानी इसको अगर ऐड करना हो तो क्या आ जाएगा? 245। ऐसे ऐड करने में टाइम लग जाएगा, समय किल होगा। ये तो काफी छोटा है, कभी कभी काफी लेंदी दे देता है, 21 से 50 तक दे देगा। तो वो मान लीजिए 30 टर्म्स हो गए, ये होता है। अब थोड़ा सा हम लोग समांतर श्रेणी देख लेंगे, उससे पता चलेगा कि प्रथम प्रकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कैसे आता है।